सवाल यह है कि कनाडा में आखिर हिंदुओं की सुरक्षा देने में नाकाम क्यों है ट्रूडो सरकार, और या फिर हम ये मान लें कि जानबूझकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को और ज्यादा भड़का रही है ट्रूडो की सरकार, और पुलिस को खुली छूट मिली है कि आप खालिस्तानियों को कुछ नहीं करें। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हैं, विदेश मामलों के जानकार। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। पहला सवाल ये कि क्या किसी सरकार की इतनी मजबूरी हो जाती है कि वो खालिस्तानियों के आगे इस कदर सरेंडर कर दे कि खालिस्तानी कुछ भी कर लें, आतंक मचाएं, और उसकी सरकार पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, और डर के मारे अब हिंदुओं को अपना कार्यक्रम टालना पड़ रहा है? देखिए, ये तो जस्टिन ट्रूडो और उसकी जो पार्टी है, ये सारा खेल उसका रचा हुआ है सत्ता के लिए, करने के लिए कि सत्ता में आना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम अभी प्री पोल सर्वे देखें तो कंजर्वेटिव जो है उनके पास 42% के करीब वोट्स आए थे, जो लाइकिंग की लोगों ने। और जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी मात्र 22-23% पे अटकी हुई थी। लेकिन साथ ही में जो जगमीत सिंह है, जिन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, जो बेसिकली ज्यादातर सरदारों का जो पूरा का पूरे सरदार है वहां के, उनका जो आगे वो लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए, यहाँ पे डिफरेंस करना बहुत जरूरी होगा कि सभी सरदार जो कम्युनिटी है वहां पे, वो लोग सिख कम्युनिटी जो है वो टेररिस्ट नहीं है। ये एक छोटी लॉबी है, लेकिन बहुत वोकल है, बहुत ज्यादा वोकल है। और अनफॉर्चुनेटली जगमीत सिंह उनको सपोर्ट करता है। हम्म। अब यहाँ जाके प्रॉब्लम आती है। अब अगर जगमीत सिंह का सपोर्ट टूडो को चाहिए, तो वो जगमीत सिंह को लोअर करने के लिए, सिक्स को लोअर करने के लिए इस तरह की जो वारदात है, शर्मनाक बातें हैं, उसमें वो की जा रही हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी टोरंटो के साथ में ही ब्रम्पटन के अंदर एक जो हमारे हिंदू महासभा टेम्पल था, उसके अंदर एक फंक्शन भी होना था, वो कैंसिल करना पड़ गया बिकॉज वो जीवन प्रमाण पत्र जो है वो ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि कैनेडियन सिटीजन्स को भी दिए जाने थे। और उसकी सुरक्षा नहीं दी गई उसके लिए। साथ ही साथ वहां पे ऊपर से एक हंगामा और करके लोगों को मारा पीटा गया डंडों के साथ। और यही नहीं, उसी दिन जो है सुरेख, जो एक लोकेशन है जो कि आपकी वैंकूवर के पास पड़ती है, जी। वहां पे भी एक हिंदू टेम्पल है अपना, लक्ष्मी नारायण टेम्पल करके। वहां पे थोड़ा ये लोगों ने आके बदमाशी करने की कोशिश की खालिस्तानियों ने। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनको धर पकड़ने के बजाय 3 या 4 हिंदुओं को जो है अरेस्ट किया गया। हम्म। तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? और जस्टिन एक, ट्रूडो तारीफ करते हैं अपनी पुलिस की। देखिए, वो तो तारीफ तो करेगा बिकॉज उसको अभी देखिए वो डर तो बैठा ही हुआ है। हम्म। लेकिन एक चीज और सोचने वाली बात ये है कि अगर हम ट्रूडो की बात करें तो ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिव के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, अभी दिवाली के ऊपर ही बस उनको जाना था एक फंक्शन में। जनरली एक रूटीन है, हर साल दिवाली के फंक्शन में ये लोग जाते हैं। हम्म। लेकिन लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया, यानी वो अपने आप को अलग कर लिए। तो क्या वोट की लाचारी इतनी ज्यादा हो गई है, इतना टाइट सिचुएशन चल रहा है कनाडा के अंदर कि लोग जो है नहीं, तो ये माना फ्रीडम जाए, ऑफ ठीक है, स्पीच, निपुण फ्रीडम आलम ऑफ बायन भी हमारे एक्सप्रेशन साथ जो जुड़ है। गए हैं। ठीक है सर। दिनेश जी, अभी हमारे साथ हैं निपुण आलम बायन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका। ये माना जाए कि वहां पर कनाडा में खालिस्तानी जो कहेंगे, जो चाहेंगे वही होगा। अब आप जैसा कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी दिवाली में किसी आयोजन में जाने से इनकार करते हैं, मना कर देते हैं ऐन वक्त में। लेकिन सवाल ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो फिर दोहरा चरित्र क्यों दिखाते हैं? दिवाली के मौके पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, कलावा बांधते हुए अपना वीडियो दिखाते हैं कि देखिए साहब, हमने कलावा बांधा, हिंदुओं के बीच जाते हैं, हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं, हिंदुओं की आस्था के साथ का सम्मान करते हैं। और अब दूसरी तरफ हिंदू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन पर अटैक हो रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, 2-3 बातें इसमें हैं। जैसे प्रोग्राम भी कैंसिल होना, ये दिखाता है कि कितना दबाव जो होगा वो हिंदू कम्युनिटी पर होगा कि अपना कार्यक्रम आप रद्द कर दें। 17 नवंबर को जो होने वाला था, तो इसके अंदर ये प्रदर्शित होता है कि दबाव तो है। लेकिन एक बात देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना बड़ा वोट बैंक तो है नहीं जिसके लिए इतना बड़ा हम लोग प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कि मान लीजिए वहां पर हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा, जिसमें सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं और अदर कम्युनिटी के लोग भी हैं। और सिख कम्युनिटी में भी ये नहीं कि सारे सारे खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं खुद। कुछ दिन पहले आप देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव तय हुआ, तो उसके बाद आप देखें कि खुद कनाडा की जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सम कुछ लोग हैं जो खालिस्तानी हैं, सारी सिख कम्युनिटी जो है वो खालिस्तान को समर्थन नहीं करती है। तो इसका मतलब कुछ कम्युनिटी यानी कि बहुत ही सीमित मात्रा में है। अब प्रश्न उठता है कि उनको इतना प्रभाव क्यों, कि चाहे आपका अपोजिशन हो, चाहे आपका
रूलिंग पार्टी दोनों दबाव में आ जाते हैं। मैं इसकी जब वजह को तलाश रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि एक तो सारा खेल, एक तो पॉलिटिक्स का तो है ही, लेकिन फंडिंग का भी बहुत बड़ा गेम है। और आप देखें कि जितने भी आप नाम देखेंगे, चाहे जितने भी आप देखेंगे जो खालिस्तानी जो पूरे जुड़े हुए हैं, कल भी आप सुना होगा, खबर सुना होगा, अर्शदीप दल्ला, उसको अरेस्ट किया गया है कनाडा पुलिस के द्वारा, जो वहां पर ड्रग्स में क्या था, इन्वॉल्व था। और ये जितने हम देखेंगे मोस्टली जो लोग हैं जिस प्रकार का खालिस्तान की डिमांड करते हैं, तो ये गैंगस्टर हैं या फिर ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग में बहुत बड़ा क्या करते हैं अपना काम, या ड्रग ट्रैफिकिंग को बहुत ज्यादा अंजाम देते हैं। तो एक अच्छा खासा फंड का सोर्स इनके पास बनता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनाडा गवर्नमेंट एक तो ये प्रयास कर रही है कि हमारी इमेज जो है डैमेज ना हो, कि हमारे यहाँ पर गैंग वॉर चलता है, हमारे यहाँ पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, उस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं। तो उस तरह की चीज को डाइवर्ट करने के लिए, अपने यहाँ के लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और आप हम लोग एक बहुत अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चल रहे हैं, सिक्योरिटी मेंटेन करके चल रहे हैं। तो एक तो वो मुझे लगता है, दूसरा जो ड्रग ट्रैफिकिंग से होने वाली जो इनकम है, उसमें भी कहीं ना कहीं शेयरिंग हो सकती है। हालांकि ये बहुत ही मेरे द्वारा जो कहा जाने वाली बात है, थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर हाई बात हो जाएगी, लेकिन ये तो बस फैक्ट है कि इस प्रकार के जो वहां पर गैंगस्टर गैंग गैंग चलते हैं, गैंग में जो आपका गैंग वॉर होती है, तो गैंग वॉर को लेकर कहीं ना कहीं छिपाने का प्रयास कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। तो मैं कहीं ना कहीं उस ओर देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा है कि मुट्ठी भर लोगों के लिए इतना ज्यादा दबाव में और आना नहीं, और सवाल तो परेशान। ये भी है निपुण जी कि वोट बैंक अगर देखा जाए तो वो हिंदू भी वोट बैंक हैं, और मैं वही सिख कह रहा हूँ। और सिख वोट बैंक की अगर सिर्फ बात है तो खालिस्तानी समर्थक सभी सिख तो नहीं हैं। वहां पर बड़ी संख्या में सिख हैं जो खालिस्तानी से अलग हैं, खालिस्तानी समर्थकों का विरोध भी कर रहे हैं। हाँ वही मैं तो कह रहा हूँ, ये बात जस्टिन ट्रूडो ने कही है, हम ही हम्म, नहीं कह रहे ये बात, ये जस्टिन ट्रूडो खुद अपने आप कहे हैं। तो हम्म। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर क्या दिखाई देगा, क्या नजर तो आएगा? फिर नजर यही आएगा जैसे जी, मैंने अभी तो आपको क्या बताया तो कल क्या ये पूरा खेल दिनेश जैन जी, ये पूरा खेल क्या फंडिंग को लेकर है? नहीं हो सकता है। देखिए जैसे निपुण जी बता रहे हैं, ये भी एक पहलू है। लेकिन अभी देखिए जिस प्रकार से ये जो हिंदुओं के खिलाफ हरकत हो रही है, मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली इसके अंदर जो अगर पूरा का पूरा हाथ है तो वो जस्टिन ट्रूडो और उसकी सरकार का ही है। अब हम्म, कुछ दिन पहले देखिए वॉशिंगटन पोस्ट को लीक ये किया गया, कि पहले ये बोलना कि निज्जर की हत्या हम मतलब इंडिया इंडिया ने कराई है, लेकिन कोई सबूत नहीं देना। फिर उसके बाद में बोलना कि हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो इसके पीछे शामिल है, इस तरह की बातचीत करना। और साथ ही साथ देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जब शायद इनको जो बाइडेन की सरकार और कमला हैरिस की सरकार से कुछ सपोर्ट मिल रहा था, जिसमें गुरपतवंत सिंह भी काफी कुछ वहां शोर कर रहा था, और अमेरिका जो है एक तरफ तो उसके हिसाब उसको साथ लेके हिंदुस्तान को प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ इनको उकसा रहा था कनाडा को कि आप भी कुछ करो हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, तो जो स्टेटमेंट अभी निपुण बता रहे थे कि इसने दी कि जस्टिन ट्रूडो ने, कि सारे सिख नहीं है खालिस्तानी, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते में फिर वापस मामला बदलने लग पड़ा है, बदलने लग पड़ा है। हम्म, देखिए कनाडा जो है, मैं आपको बताऊं कि यूएस का सबसे नजदीकी जो है एक अलाई है, और कहीं पे अगर अमेरिका की दुश्मनी होती थी तो कनाडा उसका साथ देता था। पहली बार हुआ है कि 1.08 बिलियन डॉलर का शिपमेंट के लिए 6 शिप बनाने के लिए ट्रूडो ने जो है चाइना को जो है इस टाइम पे वो दे दिया, वो बिजनेस दे दिया है। और साथ में हैरानी की बात ये है कि अमेरिका के डॉलर की जो हेज मनी है उसको तोड़ते हुए, हम्म। यानी वो युहान के अंदर वो डीलिंग करने जा रहा है। सो थिंग्स आर चेंजिंग इन वेरी फास्ट पेस। नहीं, तो इसके बट इसके पीछे की थ्योरी और निपुण जी से भी एक सवाल कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप